मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर पुनः सॉल्व करने वाले हैं गणित का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्लास 10th का है। बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, नोट डाउन करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। पर डे आपको इधर एक वीडियो मिलने वाली है और नए नए टिप्स आपको मैं दूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नीचे देखिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पष्ट कीजिए कि, क्वेश्चन कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि, पहला क्वेश्चन 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक अभाज्य संख्या है। इसको आपको सिद्ध करके बताना है कैसे है। ठीक है, क्यों है अभाज्य संख्या, चलिए देखते हैं। बहुत आसान है, 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा आपका, ये 2 नंबर का पूछा जाएगा। कैसे? देखिए, इसमें हम कहेंगे उभयनिष्ठ है। क्या उभयनिष्ठ है? 7 है उभयनिष्ठ। क्या हुआ? 7 उभयनिष्ठ। क्या हुआ? 7 उभयनिष्ठ। जब भी कोई संख्या उभयनिष्ठ होती है, तब फिर उसको हम बोलते हैं कि यह संख्या क्या होगी? यह संख्या 7 से, यानी ये दोनों संख्या जो है 7 से भाज्य होगी। क्या होगी? भाज्य होगी, अर्थात कट जाएगी। ये हो गया 2 नंबर आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये नीचे आप देखते रहिएगा, क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, कि कॉस थीटा, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कह रहा है कॉस थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में इंटू 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में होगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। ये त्रिकोणमिति का सवाल है आपका, 2 नंबर में ये भी पूछा जाएगा। बहुत आसान सवाल है, एकदम सिंपल सवाल है। चलो इसको हल करते हैं। यही हम लेंगे और इसमें हम करेंगे दोनों का गुणा। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लगता है, फार्मूला मैं आपको बता दूं। a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में a माइनस बी, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वही सेम फार्मूला है आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है, अब ये भी हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। अब कहोगे ये क्या है, तो ये भी फार्मूला होता है कॉस अपॉन साइन बराबर होता है साइन, कॉस अपॉन साइन बराबर होता है कॉट थीटा, और इसका हम करेंगे स्क्वायर क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। अब देखो कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया है, कितना दिया है? 7/8 दिया है, और इसका करेंगे वर्ग, 7 7 49, 8 28 64। ये होगा आंसर, 2 नंबर आपका फिक्स होगा। तो नोट डाउन करते रहिएगा और अच्छे तरीके से तैयारी आपको करना है, जिससे आप 90% का टारगेट अपना पूरा कर सको। चलो थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। वीडियो को रोककर आप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग नंबर यानी कि तीसरा नंबर कह रहा है 2 घनों, ध्यान से सुनिएगा, नीचे नोट डाउन है, इस पर देख लीजिएगा। कह रहा है 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन क्या है? 64 सेंटीमीटर है। 2 घन दिए हैं, आयतन दिया है। क्या दिया है? आयतन दिया है। कितना दिया है? प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त, क्या कह रहा है? इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, बस इसमें आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए सपोज दैट जैसे हम ये घन बना रहे हैं, ठीक है, और 2 घन जब बनेगा तो कैसे बनेगा? तो आप कहोगे इस तरीके से बन जाएगा। कैसे बनेगा? इस तरीके से बन जाएगा। चलिए देखते हैं, इस तरीके से कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, 2 घन सेम आकार का। अब घन का आयतन आपको पता होता है, कितना होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। कितना होता है? भुजा क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका, अगर हम इस पर स्क्वायर घन निकालेंगे इसका, तो सॉरी घनमूल निकालेंगे तो कितना होगा? 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी कि आएगा 4 सेंटीमीटर। यानी भुजा कितनी आई हमारी? 4 सेंटीमीटर आई। कितना आया? 4 आया। सब 4 4 हो जाएंगे, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। तो अगर हम इसकी लंबाई देखेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? इसकी लंबाई होगा, टोटल लेंथ की बात किया जाए, टोटल हो जाएगा 4 और 4 मिला के 8। ठीक है, चलो इस पे हम हल करते हैं। अब कह रहा है ये जो आकृति बन रही है इसका आयतन क्या होगा? ठीक है, 2 फलकों को मिलाकर बनाया गया है। चलो मिलाते हैं इसको, फिर हम हल करते हैं। अब क्या होगा इसका? हमको निकालना क्या था? इसका क्षेत्रफल निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम निकालेंगे घनाभ का पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये फार्मूला होता है घनाभ का निकालने का। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए 2 इंटू एल इंटू बी, अब देखिए एल यहाँ पर हमारा होगा 8, बाकी हाइट और बेस जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो 8 गुणे 4 प्लस कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 8, इसको हम हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, जोड़ लो इसको, 32 32 64, 64 और 6 हो जाएगा 70, 70 10 80, दूना 160 घन क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये होगा आपका आंसर। अगर नहीं समझ में आया तो समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें कह रहा था कि एक आयतन दिया है, एक का दो सेम है, दोनों में से एक का आयतन है इतना, तो हमने तुरंत निकाला भुजा, हमको भुजा पता चल गई। दोनों को एक साथ जोड़ा जा रहा है, देखो दोनों को हमने एक साथ जोड़ दिया, जैसे हमने जोड़ा तो इसकी जो लंबाई थी, लंबाई में क्या हुआ, वृद्धि हो गई। कितना वृद्धि हुई, 4 हो गया ज्यादा, तो 4 4 मिला के 8 हो गया। बाकी सेम चीजें थी, एल भी वही और एच भी बी भी वही और एच भी वही था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर आपका फिक्स हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आपको सॉल्व करना ही करना है। चलो अगला देखते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये है आपका माध्य से, क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी हुई है। चलो इसको हम बनाते हैं फिर, वर्ग अंतराल और बारंबारता। यहां पर दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता, बारंबारता, ठीक है, बारंबारता दी हुई है। इसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल को क्लास इंटरवल, और इसको बोलते हैं एफ, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो इसको हम लोग लिखते हैं, फिर आगे हल करते हैं। इसका निकालना हमको समांतर माध्य कुछ दिया है, क्या दिया है, 10 से 20 से 70 तक दिया है। चलो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, इतना दिया है। उसके बाद इसकी बारंबारता क्या दी है, 2, 7, 12 और क्या दिया है, 15 और 8 एंड 6, ये है फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमसे कह रहा है निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, कह रहा है इसकी वैल्यू ज्ञात करो। इसका मतलब क्या होता है, मीन निकालना है हमको। क्या निकालना है, मीन को हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं, समांतर माध्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। ठीक है, ये निकालना है। चलो निकालते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, हल कर सकते हो आप लोग, सभी लोग। चलो इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमको फार्मूला क्या होता है, मीन बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आपको पता होगा ये फार्मूला होता है एक्स बराबर एक्स बार बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हम कैलकुलेट करेंगे कितना है। चलो 2 7 9, 9 और 12 कितना हो जाएगा, कहोगे आप 21, 21 और 15 कितना हो जाएगा, 36, 36 और 8 हो जाएगा 44, 44 6 50, ये हो गया सिग्मा एफ की वैल्यू। अभी हमको निकालना है एक्स। अब आप कहोगे एक्स कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, वही होगा आपका एक्स। चलो एक्स निकालते हैं, 20 और 10 30 का आधा करेंगे तो आएगा 15, इन दोनों का आधा करेंगे तो आएगा 25, इन दोनों का आधा करेंगे तो आएगा 35, इन दोनों का आधा करेंगे तो आएगा 45, इन दोनों का आधा करेंगे तो आएगा 55, इन दोनों का आधा करेंगे तो आ जाएगा 65। अब क्या करना है, अब इसको हल करना है थोड़ा सा, और क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। क्या निकालना है, हमको निकालना पड़ता है सिग्मा एफ एक्स। अभी सिग्मा पहले हम निकालेंगे कब, जब हमको एफ एक्स पता होगा। चलो 15 दूना भैया कहोगे तो हो जाएगा 30, 15 दूना कहोगे हो जाएगा 30, 25 का हम 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 25 चौका 100 और 25 तिया 75, यानी 175 हो जाएगा। 12 और 35 का गुणा करो तो 12 पंचे 60 के 0 हासिल आएगा 6, और 12 तिहाई 36, 36 और 6 हो जाता है 42। 45 का और 15 का गुणा करो, 15 15 पचे 75 के 5 हासिल आएगा 7। ठीक है, 15 पचे 75 के 5 हासिल आएगा 7, 15 चौका 60 और 7 67, 8 और इनका करो 55 का गुणा, 8 5 40 के 0 हासिल आएगा 4, 8 5 40 4 44, इन दोनों का गुणा करो, 6 पंचे 30 के 0 हासिल आएगा 3, 6 36, 36 3 39। अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स, इनको जोड़कर, चलो जोड़ते हैं, 5 5 10 के 0 हासिल आएगा 1। समझ रहे हैं ना आप लोग, क्लियरली समझ में आ रहा है, आसान है बिल्कुल 2 नंबर में। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 7 7 3 10, 10 2 12, 12 7 19, 19 23 हो जाएगा 23, और 23 7 29 और 2 32, 1 33, 33 के 3, 33 के 3, और हासिल कितना आएगा, आएगा आपका हासिल कितना
आपका आएगा हासिल 3, 1 4 5 5 6 5 11 11 11 4 कितना हो जाएगा, 11 4 होता है कितना, 11 4 15 15 3 18 और 18 और साथ में जो हमारा शेष था 3, 18 3 21, ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स। चलो एक बार और जोड़ लेते हैं, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो। 5 5 10 के 0 हासिल आया 1, 3 7 3 10 10 2 12 12 6 18 19 19 6 23 23 और 7 30 30 और 3 33 33 और 1 34, सॉरी 33 नहीं ठीक है, 33 के 3 हासिल आएगा 3 और 4 1 5 5 5 6 5 11 11 और 11 4 कितना हो जाता है 15 15 3 18 और 3 21, सही है। अब फार्मूले पर रख दो, बिल्कुल आसान, बस कैलकुलेशन आपका बच्चा सही जाना चाहिए, आपका मेथड होना चाहिए सही, बाकी चीजें सेम आएगी। चलो 5 से इसको काट दो, 5 चौक 20, शेष आया 1, 5 दूना 10, पॉइंट लगाओ 3 लगा 6 पंचे 30 हो जाएगा 42.6, ये हो जाएगा आंसर आपका। ये हो गया आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। आसान था, कठिन नहीं था, सिर्फ आपको मेथड समझने की जरूरत है। बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, समांतर माध्य जरूर ही पूछता है, हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया समापन। चलो हम अगला देखते हैं। अब अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, चलो इसको नोट डाउन कर लियो हो, हम मिटा रहे हैं, ठीक है। नहीं नोट डाउन किए हैं तो वीडियो को बस करके आप रोक सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। चलो 5वां क्वेश्चन हल करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये चल रहे हैं, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया हो तो अभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं, बाकी आपको नई नई वीडियोस डेली मिलती रहेंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप हल करके अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 4,-4,6 यानी ये निर्देशांक दिया है, उसके बाद बिंदुओं, इसके बाद कह रहा है बिंदुओं, अब बिंदुओं क्या क्या है भैया, ए दिया है, ए दिया है कितना -6, एंड बी की वैल्यू दी है 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब ये हम आपको बताया, बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिंदुओं इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो चलो इसको हम आसानी से समझते हैं। पहले समझो सवाल का मेथड कह क्या रहा है, ये ए है और ये बी है। सवाल कह रहा है बिंदु ये जो बीच में कहीं है, हमको पता नहीं है कहां पर है, इसको हम मान लेते हैं सी, ठीक। ये हो गया आपका बिंदु जो बिंदुओं को जोड़ रहा है, कौन कौन से बिंदुओं को जोड़ रहा है, 6,10, इसको जोड़ रहा है 3,8। तो भैया देखो ये आसान सवाल है, बस आपको समझना है और हल करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। ये होता है M1 और इसको हम मानते हैं M2, या बहुत सारे लोग मानते हैं M और N मान लेते हैं, चलो हम वही मान के करते हैं, आसान पड़ जाएगा, आपको बार बार M2 M1 लिखना नहीं पड़ेगा। हमने मान लिया कि ये रेशियो जो है क्या है, इसने पूछ रहा था किस अनुपात में विभाजित करेगा, हमने मान लिया ये अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। अब फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, ये होता है हमारा x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, ये होता है x, ये होता है y। फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, x बराबर होता है x1 इंटू n गुणे सॉरी प्लस x2 इंटू m अपॉन कितना m1 या m प्लस n होता है। फार्मूला ये होता है, जैसे बहुत सारे लोग m1 m2 का यूज करते हैं तो यहाँ पर m1 m2 रखते हैं। चलो हल करते हैं हम, तो यहाँ पर x1 कितना है भैया, हो जाएगा -6 और गुणे n, अब हमको पता तो है नहीं, चलो x की वैल्यू रखते हैं -4 और यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस x2 की वैल्यू कितना है 3 और m है इतना बटे m और n हमको हल करना ही करना है। अब इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे, जैसे तिर्यक गुणा करेंगे 4m - 4n बराबर हो जाएगा 6 माइनस में n प्लस 3m हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला हो गया आपका। चलो अब m वाले को एक साइड में, n वाले को एक साइड में कर दो, 4m और ये आ जाएगा इधर 3m बराबर -6n, ये उधर जाएगा +2n सॉरी 4n, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे 7m हो जाएगा, ये हम घटाएंगे कितना आएगा -2n आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, m ये नीचे भेज दो इसको और इसको इधर करो 2/7, यानी रेशियो भैया क्या निकल के आया, रेशियो निकल के आया 2:7, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। हमसे पूछ रहा था किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो बस यही है, थोड़ा सा शॉर्ट कैलकुलेशन करना है और मेथड को समझना है, आसान हो जाता है मैथ, ठीक है। चलो इसको हमने हल कर लिया, एक क्वेश्चन इसमें और रह रहा है, इसको भी हम लोग हल करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 2 नंबर का इसमें रह जा रहा है जो आपसे पूछा जाता है, हम बताते हैं इसको भी, लास्ट नंबर 6। और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी करते रहो, जिससे उनको भी फायदा मिले, उनका भी साथ हो, उनका भी विकास हो, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने शेयर किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है x और y में से एक संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ हैं। भैया बहुत आसान सवाल है, कैसे आसान है आप कहोगे, तो चलो देखते हैं। कह रहा है कि x और y एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु इतने इतने से समान दूरी पर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, यही फार्मूले पर थोड़ा सा आधारित है, चाहो तो ऐसे लगाओ और चाहो तो डिस्टेंस वाले, और डिस्टेंस लगाने पर आंसर आपका सही आएगा। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका बिंदु दिया है 3,6 और दूसरा बिंदु क्या है आपका -3,4। यहां पर समदूरस्थ की बात करें, जब समदूरस्थ की बात करें, क्या करें, जब समदूरस्थ की बात करता है तो हम फार्मूला लगाते हैं, क्या, इसको हम मान लेंगे x, ठीक है। फार्मूला क्या लगाएंगे, चलो देखते हैं, डिस्टेंस वाला फार्मूला, संबंध ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, संबंध। तो बहुत आसानी से डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा दो, xb यानी ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। और हल कर लो आसानी से, देखो संबंध कैसे आएगा, 2 मिनट में चुटकियों का खेल है, हल करना ये कैसे, चलो देखते हैं। फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर, वैसे तो लोग कहेंगे क्या, आपने गलत लिखा, कहेंगे क्या, आपने गलत लिखा, गलत नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट होता है, इधर भी अंडर रूट आएगा, दोनों को क्या करते हैं, काट देते हैं। तो यहाँ भी हम लगाएंगे x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलो हल कर लो भैया। अब इन दोनों के लिए क्या होगा, बहुत बारीक से समझना है आपको। हमने लिखा x और b, इसके लिए क्या होगा, x1 x2, तो ये बनेगा -3 और -x का स्क्वायर प्लस y2 के लिए 4 माइनस ये हो जाएगा। ये समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, कैलकुलेशन में यही गलतियां होती है। कहाँ पे गलतियां होती हैं, आप मान गलत लिखते हो, नीचे आंसर गलत। चलो करते हैं इसको हम। इसके लिए आप देखो x और इनके लिए x2 बनेगा ये और x1 बनेगा ये का होल स्क्वायर प्लस इसके लिए y और इसके लिए 6 स्क्वायर। चलो